हेलो साथियों, मैं सचिन स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में और प्रेजेंट करता हूं अब वर्दी दूर नहीं। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज बच्चों आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक खास चैप्टर लेके हाजिर हूं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज ब्लड रिलेशन, जिसे हम रक्त संबंध कहते हैं। ये एक ऐसा चैप्टर है रीजनिंग का, इंडिया का कोई भी एग्जाम हो अगर उसमें रीजनिंग सब्जेक्ट है तो ये चैप्टर आपको जरूर देखने को मिलेगा। और इस चैप्टर से एक क्वेश्चन नहीं बल्कि 2 से 3 क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। तो आप समझ सकते हो कि इस चैप्टर की इंपोर्टेंस कितनी ज्यादा है। ठीक है, तो आज इस चैप्टर को बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और टॉप लेवल तक की सारी चीजों को हम कवर कराएंगे। ठीक है, आज पहली क्लास है इस चैप्टर की, तो आज से आप रेगुलर क्लासों को ज्वाइन करना, जिससे कि ये चैप्टर ही नहीं बल्कि पूरा रीजनिंग सब्जेक्ट आपको अच्छे से कवर हो पाए। ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर कर दीजिए और अगर अभी लाइक नहीं किया तो सेशन को लाइक भी करिए। फिर हम शुरू कर रहे हैं आज की अपनी क्लास को। ओके, आइए समझिएगा। पहले तो देखो, एक बात समझने की कोशिश करना मेरे दोस्त, कि जो ब्लड रिलेशन है, रक्त संबंध, बेसिक जानकारी आप सबको भी होगी। ठीक है, रक्त संबंध जनरल यूज में आप सब जानते हो ये रिश्तों से रिलेटेड होता है और रिश्तों के बारे में ही यहाँ चर्चा की जाएगी। ठीक है, अच्छा सबसे पहली बात ये होगी कि ये जो ब्लड रिलेशन है इसमें कितने प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, कितने प्रकार के आखिर इसमें क्वेश्चन बनेंगे, तो आइए समझिएगा। इसमें मेनली 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। कितने प्रकार के बनेंगे? 3 प्रकार के। टाइप 1 देखिए पहले तो। टाइप 1, जो टाइप 1 होगा उसमें किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे? टाइप 1 में पजल फॉर्म के क्वेश्चन बनेंगे। कौन से फॉर्म के? पजल फॉर्म के, जिसे हम हिंदी में पहेली कहते हैं। ओके, तो देखिएगा पहला जो टाइप होगा इसमें क्या होगा? पजल फॉर्म। पजल फॉर्म, ठीक है। और अगर हम दूसरे टाइप की बात करें, दूसरे टाइप की अगर हम बात करें तो दूसरा टाइप कौन सा होगा? आइए समझिएगा। जो दूसरा टाइप होगा वो होगा कोडेड रिलेशनशिप। क्या होगा? कोडेड रिलेशनशिप। कोडेड रिलेशनशिप, ठीक है, रिलेशनशिप, ये होगा दूसरा टाइप। ठीक है, उसके बाद हम तीसरे टाइप की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा, कोडेड रिलेशनशिप कैसे क्वेश्चन होंगे, ये पजल फॉर्म के कैसे क्वेश्चन होंगे, आइए हम एक बार बताते हुए चल रहे हैं आगे की तरफ। देखो, जो पजल फॉर्म के क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होंगे। ए डी का पिता है, सी ए की नानी है, डी ए से किस प्रकार संबंधित है। कुछ इस तरीके से सवाल जो पूछे जाते हैं वो किसमें पूछे जाते हैं? वो पजल फॉर्म के क्वेश्चन होते हैं। ओके, चलिएगा। अगर हम बात करें दूसरे टाइप की, तो दूसरे टाइप में जो कोडेड रिलेशनशिप के जो क्वेश्चन होते हैं वो कुछ इस प्रकार के होते हैं, जैसे A@B, ए बी की माता है। अब फिर आगे बोला जाएगा A%B, ए बी का पिता है। कुछ इस तरीके के जो कोड दिए जाते हैं वही कोडेड रिलेशनशिप होता है। ओके, जो तीसरा प्रकार होता है आइए उसकी तरफ गौर फरमाइए। टाइप नंबर 3, जो तीसरे टाइप के जो सवाल बनते हैं आखिर वो कैसे बनते हैं। ठीक है, हम बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको चीजों को क्लियर कराएंगे। ठीक है, अगर आप एक बार क्लास में डेडिकेट होकर सारी चीजों को देखना शुरू कर दिए ना तो शायद फिर आपको समस्या क्रिएट हो ही नहीं सकती है। ठीक है, चलिएगा। अब हम तीसरे टाइप की तरफ बढ़ रहे हैं। तीसरा टाइप होगा कौन सा? पॉइंटिंग फॉर्म। कौन सा होगा? पॉइंटिंग फॉर्म। तीसरा जो टाइप होगा वो आपका पॉइंटिंग फॉर्म होगा। ओके, तो हम मेनली 3 प्रकार के क्वेश्चन ब्लड रिलेशन में पढ़ेंगे, रक्त संबंध में पढ़ेंगे, जिसे हम खूनी रिश्ता कहते हैं। ओके, आइए अब सबसे पहले आपने ये जाना कि आखिर हम 3 प्रकार के सवाल पढ़ेंगे, तो तीनों प्रकार के सवालों में से सबसे पहला टाइप आज हम शुरू करेंगे पजल फॉर्म। आइए, पजल फॉर्म स्टार्ट करने से पहले बेसिक नॉलेज ले लीजिए इस चैप्टर की। देखिए जरा गौर फरमाइएगा टाइप 1 में। ठीक है, अब हम सबसे पहले बेसिक नॉलेज लेंगे इस चैप्टर की। बेसिक नॉलेज, आइए एक बार हम क्लियर कराते हैं बेसिक नॉलेज। देखो, अगर हम बात करें यहां पर क्वेश्चन की, तो देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले हमें तो यह देखना होगा कि आखिर जेंडर गैप क्या है। जेंडर गैप के अकॉर्डिंग आप अपने सवाल के आंसर बहुत ही कम समय में कर पाओगे। जरा देखिएगा, समझिएगा। अच्छा, सबसे तो पहले आप देखिएगा कि इसमें आखिर जेंडर कितने होते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या देखना पड़ेगा? जेंडर। ठीक है, जेंडर देखना पड़ेगा। तो जेंडर 2 प्रकार के होते हैं। हमारे सिलेबस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 ही प्रकार के जेंडर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, आइए अगर हम दोनों प्रकार की बात करें तो सबसे पहला जो जेंडर होता है वो मेल। ठीक है, और दूसरा जेंडर कौन सा होता है? फीमेल।
ठीक है, दो प्रकार के जेंडर होते हैं, ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, यानी कि महिलाएं और पुरुष। ठीक है, पुरुष, दो प्रकार के जेंडर होते हैं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों ही जेंडरों को कुछ कोड करना पड़ेगा। ऐसा क्यों करोगे, देखिए बहुत सारे चैप्टरों में या बहुत सारी जगह पर अपने अपने सब लोग रूल बताते हैं, मेथड बताते हैं। कहीं क्या बोला जाता है, फीमेल को माइनस से दर्शाते हैं और मेल को प्लस से दर्शाते हैं। ठीक है, कहीं क्या होता है, फीमेल को सर्कल से दिखाया जाता है, मेल को रेक्टेंगल से दिखाया जाता है, और कहीं क्या करते हैं, देखो अपना अपना लॉजिक है, मेल को ट्रायंगल से दर्शाया जाता है और फीमेल को स्क्वायर से दिखाया जाता है, कुछ इस तरीके से भी करते हैं। ठीक है, चलिएगा, बट हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम जो करेंगे वो हम मेल को किससे दर्शाएंगे, मेल को हम ट्रायंगल में दिखाएंगे और फीमेल को हम सर्कल में दिखाएंगे। ओके, हम मेल जहां होगा उसे हम ट्रायंगल में, ट्रायंगल के बॉक्स में बंद करेंगे और फीमेल को हम सर्कल के बॉक्स में बंद करेंगे। ओके, इतनी बात आई होप आप सबको क्लियर होने लग रही होगी। आइए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ जरा फोकस करिए, अगला क्या चीज होगी इसमें। ठीक है, अभी हम बेसिक चीजें समझ रहे हैं, केवल हमने अभी जेंडर के बारे में समझा कि जेंडर दो प्रकार के होते हैं, मेल और फीमेल। मेल को हमने ट्रायंगल से दिखाया और फीमेल को हमने सर्कल से दिखाया। ओके, इतनी बात आई होप सबको क्लियर होने लग रही होगी। चलिएगा, अगर हम अब आगे की तरफ अगर बात करें, अगले पड़ाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगले पड़ाव में हमें ये जानना है कि देखिए हमारे रिश्ते दो प्रकार के होते हैं। रिश्ते कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कैसे, आइए पहले उस चीज को क्लियर करिए। एक होता है इंग्लिश की अगर हम बात करें तो मैटरनल और पैटर्नल। देखिए पैटर्नल, पैटर्नल, ठीक है, और दूसरा होता है मैटरनल। ठीक है, मैटरनल, एक पैटर्नल एक मैटरनल। पैटर्नल क्या होते हैं, पिता की ओर से रिश्ते। ठीक है, पिता की ओर के रिश्ते। ठीक है, पिता की ओर के रिश्ते, इनको हम क्या कहते हैं, पैटर्नल कहते हैं। ओके, अगर हम बात करें मैटरनल की तो माता की तरफ से बनने वाले रिश्ते, माता की तरफ के रिश्ते। ठीक है, माता की तरफ के रिश्ते। ठीक है, अगर हम बात करेंगे माता की तरफ के जो रिश्ते होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मैटरनल कहते हैं। और पैटर्नल कैसे कहते हैं, जो पिता की तरफ से रिश्ते बनते हैं। बात इतनी क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? जी हाँ, बिल्कुल हो रही होगी, ऐसे हम आप सबसे उम्मीद रखता हूँ। ठीक है, चलिएगा, अब आपने ये जान लिया कि पैटर्नल पिता की ओर से बनने वाले रिश्ते, मैटरनल माता की तरफ से बनने वाले रिश्ते होते हैं। अगर हम बात करें पैटर्नल अंकल, पैटर्नल अंकल की अगर हम बात करें, यानी कि पैटर्नल अंकल का मीन्स अगर हिंदी में हम बात करेंगे तो पैटर्नल अंकल कहने का मतलब ये हुआ पिता की तरफ से अंकल जी जो बोला जा रहे हैं। ठीक है, तो पिता की तरफ से जो अंकल जी बोले जाएंगे वो यानी कि वो चाचा होंगे। अगर हम कहें मैटरनल अंकल, तो मैटरनल अंकल का मतलब ये हुआ माता जी के भाई। ठीक है, क्योंकि मैटरनल लगा हुआ है उसमें वर्ड। ठीक है, तो मैटरनल का मतलब हुआ कि माता जी के भाई, इसका मतलब कि मेरे मामा होंगे। ओके, इतनी बात आई होप सबको क्लियर होने लग रही होगी। ठीक है, तो पैटर्नल और मैटरनल का मीन्स भी आपने समझ लिया। अब और अगले पड़ाव की तरफ बढ़िएगा जरा, अगले पड़ाव की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं और अगले पड़ाव की कुछ और चीजें समझिएगा। ठीक है, अगर सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो दिल से लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। ठीक है, चलिएगा, अब आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं और अगले स्टेप की तरफ देखिएगा। अब हम देखेंगे जेंडर गैप, जनरेशन गैप। ठीक है, आप ऐसे कह लीजिए फैमिली ट्री। ठीक है, क्या बना रहे हैं अब हम, फैमिली ट्री। ठीक है, फैमिली ट्री बना रहे हैं। फैमिली ट्री में समझने की कोशिश करना। देखो फैमिली ट्री जैसे ही हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम जनरेशन गैप के अकॉर्डिंग बनाएंगे फैमिली ट्री। उसमें क्या होगा, एक बात बताओ, सबसे पहले धरती पर कौन आया, आप आए या आपके माता पिता आए या आपके माता पिता के माता पिता आए? जी हाँ, हम क्या कह पाएंगे, सबसे पहले धरती पर ग्रैंडफादर यानी कि दादा और ग्रैंड मदर आए। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़िए। इसके बाद अगर हम बात करें, फिर इसके बाद कौन आया धरती पर, इसके बाद हमारे फादर और मदर। ठीक है, ये लोग आ गए। फिर इसके बाद कौन आया, जरा बताइएगा आप लोग। इसके बाद अगर हम बात करें, देखो सबसे पहले धरती पर ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर यानी कि दादा और दादी आए। ठीक है, अगर हम उसके बाद की बात करें तो फादर मदर। ठीक है, और उसके बाद की अगर हम बात करें तो यहाँ कौन आएगा बताइएगा। यहाँ की अगर हम बात करें तो डॉटर, ठीक है, और सन। ठीक है, पुत्र और पुत्रियां आती हैं। ठीक है, इतनी बात आई होप आप सबको क्लियर होने लग रही होगी। अब देखिए, अगर हम बात करें ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर की, ठीक है,
तो अगर ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर की बात करोगे, इससे पहले क्या एक जनरेशन और होगी? जी हाँ, बिल्कुल होगी। वो क्या जनरेशन होगी आप बताएंगे क्या? जी बिल्कुल बता सकते हो। इसके ऊपर एक और जनरेशन है, वो जनरेशन क्या है? ग्रेट ग्रैंड फादर और ग्रेट ग्रैंड मदर, ठीक है, यानी कि परदादा परदादी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इतनी जानकारी हमें मिल पाती है परदादा परदादी के बाद, उससे ऊपर की पीढ़ी तो बहुत ऊपर हो जाती है, ठीक है, लेकिन वो इतना हमें क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, हमें यहीं तक पूछा जाता है ग्रेट ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंड मदर, उसके यहाँ तक की चीजें हमें पूछी जाती हैं, तो हम क्यों नहीं यहाँ तक की चीजों को क्लियर कर लें, ठीक है। तो पहले धरती पर ग्रेट ग्रैंडफादर ग्रेट ग्रैंड मदर यानी कि परदादा परदादी, और इसी पीढ़ी में कौन कौन और आ सकते हैं? परदादा परदादी परनानी परनाना, ठीक है, सब उसी पीढ़ी में आएंगे। उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी है, इस पीढ़ी में ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर यानी कि आपके दादा और दादी आएंगे, ठीक है, और दादा दादी वाली जनरेशन में दादा दादी वाली जनरेशन में नाना नानी भी आएंगे, जी बिल्कुल आएंगे। उसके बाद जो जनरेशन आ रही है ये पिताजी की और माताजी की आ रही है। अच्छा, पिताजी माताजी वाली जनरेशन में कौन कौन आएगा? पिताजी माताजी वाली जनरेशन में आपके चाचा आएंगे, आपके चाचा आएंगे यानी कि अंकल आएंगे, ठीक है, और आंटी आएंगी, ठीक है, और इसी जनरेशन में आपके मामा आएंगे और इसी जनरेशन में आपकी मामी आएंगी। यानी कि पिताजी की जनरेशन को जो लोग टच कर रहे हैं वो सारे पिताजी वाली जनरेशन में होंगे, नो जनरेशन गैप, ठीक है। यानी कि आपके पिता, आपकी माता, आपके मामा, आपकी मामी, चाचा चाची, ताऊ ताई सब उसी जनरेशन में जाएंगे, ठीक है, यहां तक कि बुआ फूफा भी उसी कंडीशन में जाएंगे। ओके, तो ये सब किसका जनरेशन होगी? माता पिताजी वाली जनरेशन होगी। ओके, चलिएगा अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। डॉटर सन, इसमें कौन कौन आएंगे? यानी कि भाई बहन आएंगे इसमें, ठीक है, यानी कि भाई बहन किस जनरेशन में आएंगे? इस जनरेशन में आएंगे। यानी कि बच्चे किस जनरेशन में आएंगे? चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, कौन सी जनरेशन में आएंगे? यानी कि माता पिता के नीचे वाली जनरेशन में। आई होप इतनी बात बहुत अच्छे से क्लियर होने लग रही होगी फैमिली ट्री के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिएगा, अगर आपने इतनी बातें क्लियर कर ली मेरे दोस्त, तो फिर आगे की तरफ बढ़ो ना, ठीक है, और आगे की तरफ आप अब क्वेश्चनों की शुरुआत हम करा रहे हैं, आप उन सारे क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करना। ओके, चलिएगा, देखो अभी आपने बेसिक चीजें सीखी, वो बेसिक चीजें क्या है? सबसे पहले आपने जनरेशन गैप को जाना, दूसरी बात आपने जेंडर को जाना, ठीक है, उसके बाद जेंडर में आपने चीजों को कोड कर दिया, मेल को ट्रायंगल कहा, फीमेल को आपने सर्कल कहा। हम लिख दे रहे हैं, देखो यहाँ पर आपने मेल को क्या कहा? मेल को ट्रायंगल में बंद करने के लिए बोला और फीमेल को आपने सर्कल में बोला। ओके, चलिएगा, और जनरेशन गैप के अकॉर्डिंग आपने ये कह दिया कि ग्रेट ग्रैंड फादर और ग्रेट ग्रैंड मदर वाली जनरेशन में परदादा परनानी भी परनाना परनानी भी आएंगे। इसके बाद मैंने आपको बताया ग्रैंड फादर यानी कि दादा और दादी आएंगे, ठीक है, उसी के ठीक बाद कौन आएंगे? यानी कि फादर और मदर आएंगे, ठीक है, इसी में मामा मामी ताऊ ताई चाचा चाची मामा मामी और यानी कि और भी बुआ फूफा सब इसी जनरेशन में आएंगे। इसके बाद डॉटर और सन आएंगे, ठीक है। तो इतनी बात आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर होने लग रही होगी जनरेशन गैप और इन दोनों की कोडिंग। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चनों की शुरुआत करा रहे हैं। अब आप पहले टाइप का पहला सवाल देखेंगे। ओके, चलिएगा, अब देखिएगा, इतनी चीजें अगर आपने अच्छे से क्लियर कर ली फिर आपको तो दिक्कत आनी नहीं है। देखो जैसा जैसा सवाल कहता जाएगा हम वैसे वैसे काम को करते जाएंगे। आइए अब जरा पहला सवाल आप देखने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर हम ये कह दें पहला सवाल ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, तो आप ही बताइएगा आप इसको कैसे दर्शा सकते हो। हमने सवाल मात्र इतना सा बोला ए बी का पिता है, तो आप इसको कैसे दर्शाओगे मेरे दोस्त? आइए समझने की कोशिश करिए। जब ए बी का पिता है तो आप इसको कह सकते हो, देखो ए बी का पिता है, इसका मतलब ए पिता है किसका? बी का। तो एक बात बताओ, पिताजी धरती पे पहले आए होंगे? जी हाँ, बिल्कुल पहले आए होंगे। तो सबसे पहले हम कौन से अल्फाबेट को लिखेंगे? ए को लिखोगे, क्योंकि ए बी का पिता है और जब बी का पिता है तो बी नीचे आएगा, यानी कि बी का पिता है तो पिताजी ऊपर आते हैं जनरेशन गैप के अकॉर्डिंग। ओके, अच्छा ए पिता है इसलिए इसका जनरेशन क्लियर, जेंडर क्लियर है? जी हाँ, बिल्कुल जेंडर क्लियर है। क्या बी का जेंडर क्लियर है? ना जी ना, जी बी का जेंडर क्लियर नहीं है। बी केवल इतनी बात कह रहा है
कि बी का पिता ए है, तो पिता है इसका मतलब वो मेल होगा, इसलिए हमने ट्रायंगल में दिखा दिया। क्या बी का जेंडर हम बता सकते हैं? ना जी ना, बिल्कुल नहीं बता सकते। तो ये आपका क्या बनेगा? एक फिगर बनेगा। ओके, अब जरा देखिए दूसरा सवाल इसी में, ठीक है, हम बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं। अब जरा देखो, हम कह रहे हैं पी क्यू का मामा है। हमने क्या बोल दिया? पी क्यू का मामा है। तो आप इस सवाल को करने की कोशिश करेंगे तो आप कैसे करेंगे, जरा देखो, समझो पहले तो चीजों को, ठीक है। पी क्यू का मामा है, तो एक बात बताओ, जो मामा होते हैं ना, वो हमसे ऊपर वाली जनरेशन में होते हैं कि नहीं होते हैं? आप ही बताओ। अच्छा, मामा, मामी, ताऊ, ताई, चाचा, चाची, बुआ, फूफा, सब कौन सी जनरेशन में होते हैं? पिताजी माताजी वाली जनरेशन में होते हैं। तो आइए मेरे दोस्त, पी क्यू का मामा है, तो मामा होंगे तो पिताजी वाली जनरेशन के ये मामा है, और मामा है तो इसलिए इनका जेंडर क्लियर है। तो क्यू कहाँ आएगा? नीचे। क्यू के मामा कौन है? पी है, इसलिए ये ग्राफ बिल्कुल सही बन रहा है। क्या आप ऐसा कह सकते हो कि क्यू पी की कौन है? तो आप कह सकते हो, अगर हम ये सवाल पूछ दें कि पी का क्यू से रिश्ता क्या है, तो हम बिल्कुल बता सकते हैं जी, बट इसका जेंडर क्लियर नहीं है, इसलिए हम इसका जेंडर नहीं बता सकते हैं। ओके, चलिएगा, इतनी बातें अगर आपने क्लियर कर ली तो जरा आगे की तरफ और बढ़ो और कुछ चीजें समझो। देखो, अगर हम ये कह दें अगले सवाल में, अगले सवाल की तरह जरा आप फोकस करेंगे और सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहेंगे। भाई देखो दोस्त, अगर आप शेयर नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? चलिएगा, अगले सवाल की तरफ फोकस करो। अगला सवाल हम ये कह दे रहे हैं कि ए बी का दादा है। हमने क्या कह दिया? ए बी का दादा है। तो एक बात बताओ, ए बी का दादा है तो ए दादा है, इसलिए इसका जेंडर तो क्लियर है। अच्छा, दादा के बाद किसकी पीढ़ी आती है? इस दादा के बेटे की पीढ़ी आएगी, उसके बाद ही तो बी की पीढ़ी आएगी। जी बिल्कुल आएगी। देखो, ए जो है वो बी का दादा है, तो देखो हम कहां से रीड करेंगे? हम बी की तरफ से रीड करेंगे। देखो कैसे, यानी कि बी का दादा की तरफ जाना है तो बी पहले जाएगा अपने पिताजी वाली जनरेशन पे, फिर पिताजी के ऊपर वाली जनरेशन किसकी होती है? दादा की जनरेशन होती है। तो अगर वो एक स्टेप छोड़ के जैसे ही दूसरे स्टेप की तरफ जाएगा तो वो क्या स्टेप होगा? वो दादा का स्टेप होगा, यानी कि वो दादा होंगे। ओके, तो आप यहां से बहुत अच्छे से फिगर बना पा रहे हो, इस तरीके का फिगर यहां पर बन जाएगा। ओके, चलिएगा, अब चौथे सवाल की तरफ आप बताइएगा, रीड करिएगा इस सवाल को। हम ये कह रहे हैं ए बी के परदादा हैं, पर दादा हैं। तो आप ग्राफ कैसे बनाओगे? फैमिली ट्री कैसे बनाओगे? ए बी के परदादा हैं, तो एक बात बताओ, ए जब परदादा हैं तो इस सवाल को हम कुछ इस तरीके से यहां लिख दे रहे हैं, ठीक है, आपको दिखाई तो दे ही रहा होगा योग, ठीक है। देखो, ए किसके दादा हैं? बी के परदादा हैं, तो बी को आप यहां लिखो। बी के ऊपर जो पीढ़ी आएगी वो पिताजी की आएगी, ठीक है, पिताजी माताजी वाली, उसके ऊपर दादा दादी की आएगी, उसके ऊपर परदादा परदादी की आएगी। तो इसका मतलब ये वाली जो पीढ़ी होगी वो परदादा की होगी। ओके, यानी कि इन दोनों के बीच में 2 जनरेशन का गैप है। ओके, बातें क्लियर हो रही हैं आप सबको? जी हाँ, बिल्कुल हो रही होंगी, ठीक है। चलिएगा, इतनी बातें अगर आपने अच्छे से क्लियर कर ली तो चलिएगा फिर अगले स्टेप की तरफ हम बढ़ रहे हैं, अगले पड़ाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और आप सेशन को ज्यादा से ज्यादा भाई शेयर करते रहिएगा। अगर आपने अभी तक अपनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और पास में बने बेल आइकन को भी ऑन करें, जिससे कि ऐसी बेहतरीन क्लास आने से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। एक बात और बता दूं आप सबको, देखो ये जो हमारी क्लासें चल रही हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से चल रही हैं। अगर इन क्लासों को आपने डेली पढ़ लिया अच्छे तरीके से तो ऐसा हो नहीं सकता कि कोई एग्जाम आपका बच जाए, यानी कि क्रैक होने से बच ही नहीं सकता। फिर तो 100% क्रैक कर दोगे आप, ठीक है, क्योंकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब जरा देखिएगा, अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। चलिएगा, देखो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है। देखो, आर क्यू की पुत्री है, आर क्यू की पुत्री है, ठीक है, आर क्यू की पुत्री है, एम बी की बहन है, एम बी की बहन है, ठीक है। आगे क्या बोला जा रहा है? जो क्यू का पुत्र है, जो क्यू का पुत्र है, ठीक है। और आगे क्या बोला जा रहा है? एम का आर से क्या संबंध है, एम का आर से क्या संबंध है,
ठीक है, चलिएगा। अब देखो सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, आर क्यू की पुत्री है, ठीक है, और एम बी की बहन है। जो क्यू का पुत्र है, एम का आर से क्या संबंध है। पहली बात एक चीज और समझ लो, जो से शब्द होगा, जो से शब्द होगा, से की तरफ से आवाज निकलती हो। जो का शब्द होता है जहां का वर्ड लगा हो या के वर्ड लगा हो, ठीक है, तो जहां का शब्द होगा वो कहलवाने वाला होता है, यानी कि सुनने वाला होता है। से क्या होता है, कहने वाला, कहने वाला, ठीक है, और का होता है सुनने वाला, ठीक है, सुनने वाला। यानी कि से की तरफ से आवाज निकलेगी और का की तरफ जाएगी, का सुनेगा। ओके, जैसे आप अपने पापा से बोलते हैं पापा, तो आपकी तरफ से जो आवाज जा रही है पापा की तरफ, वो क्या है, यानी कि इधर से वर्ड यूज हो रहा है। अगर उधर से वो बुला रहे हैं, ठीक है, और उनके पीछे जो क्या लगा होगा, वर्ड का लगा होगा, तो वो सुनने वाले होंगे। अभी आपको सवाल से कंडीशन और क्लियर होगी, ठीक है। आर क्यू की पुत्री है, तो हम जैसा जैसा बोलता जाए, हम सवाल हमसे वैसा वैसा हम काम करते जाएंगे। आर क्यू की पुत्री है, तो देखो आर किसकी पुत्री है, क्यू की पुत्री है। इसका मतलब आप ऐसे लिख पाओगे, जरा देखो ना, आर क्यू की पुत्री है, इसका मतलब देखो क्यू, यहां लिखो, क्यू की पुत्री कौन है, आर। पुत्री नीचे आएगी, जी बिल्कुल आएगी, और पुत्री है इसलिए जेंडर क्लियर है, बिल्कुल। क्या क्यू का जेंडर क्लियर है, नहीं है। हो सकता है क्यू आर की माता है, हो सकता है कि क्यू आर के पिताजी भी हों। ओके, आगे की तरफ बढ़ो। आगे बोला जा रहा है एम बी की बहन है, एम जो है वो बी की बहन है। तो एक बात बताओ, एम जो है वो बी की बहन है, अच्छा बी की बहन है एम, तो एम का जेंडर तो क्लियर है और नो जनरेशन गैप, क्योंकि एक ही पीढ़ी में आएंगी ये दोनों, ठीक है। आगे क्या बोला जा रहा है, जो क्यू का पुत्र है। अब जरा बताइएगा, जो क्यू का पुत्र है, कौन क्यू का पुत्र है, जी बिल्कुल बी के लिए बोला जा रहा है। जो वर्ड जो बोला जा रहा है वो बी के लिए बोला जा रहा है। जो क्यू का पुत्र है, तो ये जो बी है ना वो क्यू का पुत्र है। जब क्यू का पुत्र होगा तो यहीं आएगा, जी बिल्कुल आएगा। और ये एम कहाँ आएगा, यहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों भाई बहन हो गए अब। ओके, चलिएगा आगे की तरफ बढ़िएगा। जो क्यू का पुत्र है, एम का आर से क्या संबंध है। अब आवाज किधर से जाएगी, एम का आर से आवाज जाएगी आर की तरफ से और एम की तरफ जाएगी, क्योंकि से वर्ड किसके बाद लगा है, आर के बाद। तो आर क्या होगा, कहने वाला होगा, ठीक है, और एम क्या होगा, कहलवाने वाला होगा। देखो जरा यहाँ पर एम कौन होगा, कहलवाने वाला होगा। जब कहलवाने वाला होगा तो जरा एक बात बताओ, ये इसकी क्यू की संतान है कौन, आर, और आर का बेटा कौन है, बी। और ये आपस में जब दोनों भाई बहन हैं तो क्या ये तीनों भाई बहन नहीं होंगे, जी बिल्कुल होंगे। तो यानी कि आर की ये कौन है, बहन है। तो आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या बनेगा यहाँ, बहन। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होने लग रहा होगा, ठीक है। अगर ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया तो चलिएगा फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं जल्दी से, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं और अगले क्वेश्चन का आप सब करेंगे जवाब इस तरीके से जैसे आपने अभी समझा इस सवाल को अच्छे से क्लियर कर लिया है, ठीक है। चलिएगा अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगले क्वेश्चन को देखो। अगले क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, और आगे क्या बोला जा रहा है, सी बी की माँ है, सी बी की माँ है, और आगे क्या बोला जा रहा है, एम सी की बहन है, एम सी की बहन है, ठीक है। और आगे क्या बोला जा रहा है, आगे बोला जा रहा है बी का एम से क्या संबंध है, बी का एम से क्या संबंध है, क्या संबंध है, जल्दी से बताओ। देखो आप सवाल को कैसे करोगे जरा समझने की कोशिश करना सब लोग। देखो ए बी का भाई है, जब ए जो भाई है किसका, बी का, जब बी का भाई है इसका मतलब इन दोनों में नो जनरेशन गैप, एक ही जनरेशन में आएंगे दोनों। ओके चलिएगा। सी बी की माँ है, जो सी है ना वो बी की माँ है, तो जब बी की माँ होगी तो ऊपर आएगी माँ, बिल्कुल आएगी, क्योंकि जनरेशन गैप के अकॉर्डिंग बी की माँ है तो माँ और पिताजी बच्चे से ऊपर वाली पीढ़ी होती है, ठीक है। तो यानी कि बी से ऊपर वाली पीढ़ी माँ की होगी जो कि सी है। ओके आगे बढ़िएगा। एम सी की बहन है, जो एम है ना वो सी की बहन है, तो एम जब सी की बहन है तो सी और एम एक ही जनरेशन में होंगी, और एम सी की बहन है, इसका मतलब इन दोनों का जेंडर क्लियर हो गया। एम बहन है किसकी, सी की। ओके तो इसका जेंडर क्लियर है। अब आगे की तरफ बढ़िए। बी का एम से, अब एम से आवाज किधर से आएगी, इधर से आएगी आवाज, एम से। एक बात बताओ,
इसकी ये बेटी है, ये आप दोनों ही देखो, ये बी की माँ कौन है, सी, और सी की बहन कौन है, एम। तो ये दोनों आपस में बहनें हुई, जी बिल्कुल हुई। अगर हम बात करेंगे इसकी, सी की ये पुत्री है या पुत्र है, कुछ भी हो सकता है, पुत्र या पुत्री। तो जरा एक बात बताओ, अगर एम की तरफ से आवाज आएगी, आपकी मौसी आपको बुलाएं, तो क्या कहेंगी, जरा बताइएगा। आप बता सकते हो, ऑप्शन क्या क्या दिए जा रहे हैं, ऑप्शन दिए जा रहे हैं, भतीजी, भतीजा, बताइएगा। तो इसमें हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, भतीजी भी आंसर हो सकता है, ठीक है, भतीजी भी हो सकता है और भतीजा भी हो सकता है, ओके। बट हमें इसलिए क्लियर नहीं है कंडीशन, क्योंकि इसका जेंडर क्लियर नहीं है, ओके। इतनी बात आई होप आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर होने लग रही होगी, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे तरीके से, ठीक है। फिर हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ आप सब फोकस करेंगे। बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करना, ऐसे सवाल आप बहुत कम समय में और सटीक तरीके से बना सकते हो, ओके। चलो अगला सवाल देखो, अगले सवाल में क्या बोला जा रहा है, अगले सवाल में ये बोला जा रहा है एम एन का भाई है, एम जो है ना वो एन का भाई है, ओके। और आगे क्या बोल दिया गया है, आगे बोल दिया गया है एस डी की माता है, की माता है, और आगे क्या बोला जा रहा है, आगे बोला जा रहा है और एम की आंट है, और एम की आंट है, आंट का मतलब चाची है, आंट है। फिर आगे क्या बोल दिया है, डी का एम से क्या संबंध है, डी का एम से रिलेशन पूछा जा रहा है, रिलेशन, ठीक है। देखिए आपसे सवाल इतना मात्र पूछा जा रहा है एम एन का भाई है, आप जैसा जैसा सवाल कहते जाए आपको वैसा वैसा काम करना है, ओके। चलिए आइए दोस्त समझने की कोशिश करो, एम एन का भाई है, तो देखो एम जो है वो किसका भाई है, एन का भाई है। तो इन दोनों में क्या कोई जनरेशन गैप होगा भाइयों भाइयों में, जी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और एम भाई है किसका, एन का, तो एम भाई है इसलिए एम का तो जेंडर क्लियर है, बट एन का क्लियर अभी नहीं है। क्यों कि एम एन का तो भाई है, अब ये एन है, हो सकता है कि बहन हो एम की, या भाई भी हो सकता है, एन किसका, एम का, ओके। आगे बढ़ो, एस डी की माता है, जो एस है ना वो डी की माता है। तो देखो डी की माता कौन है, एस, तो हमने बनाया डी को पहले, फिर एस को माताजी को ऊपर बनाया, क्योंकि माताजी जनरेशन में ऊपर होती हैं, ओके। चलिएगा, और एम की आंट है, और एम की आंट है, कौन एम की आंट है, देखो एस डी की तो माता है और एम की आंट है, तो एम की कौन है, ये चाची है। तो एक बात बताओ मेरे दोस्त, जब एम की चाची होंगी तो ऐसे कह सकते हो कि चाची और चाचा हमसे ऊपर वाली जनरेशन में तो आते हैं, जी बिल्कुल आते हैं। तो एस को आप कहां बिठा, यहाँ, और डी को कहां बिठा लोगे, यहाँ नीचे, ओके। चलेगा, इसमें ये बोला जा रहा था एस डी की माता है, ठीक है, एस जो है वो डी की माता है, तो ये डी की माताजी हो गई, ओके। आगे बढ़ो, और इसकी ये कौन हो गई, चाची, और एम की आंट है, ठीक है, एम की आंट हो गई। अब आगे क्या बोला जा रहा है, आप ऐसे कह लो, इस एस के लिए कंफ्यूज नहीं होइएगा आप यहाँ पे ग्राफ कुछ इस तरीके से बनाइएगा। देखो जो डी है ना वो एस की वो जो डी की माता कौन है, एस, तो डी के ऊपर बिठाओ माता जी को, ठीक है। इसकी कौन हो गई, ये चाची हो गई। तो ये दोनों ही चचेरे भाई बहन हो सकते हैं या चचेरे भाई भाई हो सकते हैं, ठीक है। तो डी का एम से रिलेशन बताना है, डी का एम से, तो एम की तरफ से आवाज निकलेगी डी की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, चचेरा भाई हो जाएगा, चचेरा भाई, या क्या हो सकता है, बहन, ठीक है, कोई एक हो सकता है। क्यों कि इस डी का जेंडर क्लियर नहीं है इसलिए, ओके। क्योंकि देखो डी की माताजी एस हैं और एम की ये चाची हैं, तो ये दोनों आपस में भाई बहन या बहन बहन, वो सॉरी भाई और एक बहन हो सकते हैं, या दोनों भाई भाई हो सकते हैं, क्योंकि एन का जेंडर क्लियर नहीं है, एम का जेंडर क्लियर है, ओके। तो ये दोनों तीनों क्या बन जाएंगे, चचेरे भाई बहन बन जाएंगे। डी का जेंडर क्लियर नहीं है इसलिए हम कह सकते हैं चचेरा भाई या बहन बन सकते हैं, ओके। तो यही आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। आई होप इतनी चीजें आपने बहुत अच्छे से क्लियर कर ली, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो रहा है तो, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। और जरा देखिएगा सवाल बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करना। देखो हमने सबसे पहले ये कहा एम एन का भाई है, तो हमने बना लिया एम एन का भाई, ठीक है। एस डी की माता है तो हमने एस को डी की माता बना दिया, ठीक है। और एम की आंटी है, तो एम की आंट कौन है, एम की आंट ये है एस, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए, माता
और ये पता नहीं है बेटा भी हो सकता है बेटी भी हो सकते हैं, ये तीनों क्या हो गए, चचेरे भाई बहन, तो इसलिए आंसर क्या बनेगा, चचेरे भाई बहन। ओके, तो फिर आज के लिए इतना ही रखेंगे। ये क्लास आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो दिल से लाइक करो और अपने यार दोस्तों के ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जिससे कि इस क्लास का लाभ हर बच्चे को मिल पाए, ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल चंदन सर कानपुर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और पास में बने हुए बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि क्लास आने से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। तो ऑल द वेरी बेस्ट, खूब पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करिए। इसी तरीके की अगली क्लास में हम मिलते हैं आप सबसे, ठीक है। तब तक के लिए खूब पढ़ें, मन लगा के पढ़ें। बाय बाय, टेक केयर।